आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो भी जीके के, बहुत ही चुनिंदा और हर एक एग्जाम में रिपीटेबल पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन और आंसर दोनों। 11 किलोमीटर। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो आंसर है 111 किलोमीटर होती है। दूसरा है किस देश को 1000 मीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 मीलों की भूमि कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है? यानी अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखते हैं स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर इन दोनों को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर। किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, गुजरात की। भारत में झीलों का शहर कौन सा है भाई? तो उदयपुर। भारत में झीलों का शहर है उदयपुर। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत से सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी राजस्थान में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। भारत में भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? किस नदी पे है? तो भाई सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, बना हुआ है वहाँ। दक्षिण की गंगा के नाम से कौन जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? कृष्णा नदी पे किया गया है। आंसर क्या है? कृष्णा नदी पे किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा या ब्रह्मपुत्र डेल्टा? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? तो समीमुल्लाह आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल में विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें, बंगाल विभाजन के विद्रोह में विद्रोह का संचालन कौन किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन में विद्रोह का संचालन किया। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ का समझौता हुआ था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत कौन दिया? अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था या दिया था। 1906 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल बाल गंगाधर तिलक को हो गई थी। कब? 1908 में। अब बताइए बंगाल की बिहार कब पृथक हुआ? तो 1912 में बंगाल बिहार से अलग हो गया। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द कौन कहा? तो अरविंद घोष ने ही ये शब्द कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते रहें एक एक क्वेश्चन को। बहुत ही कम टाइम में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 में मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 में हुआ। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट महोदय ने कराया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने किया। वकील का नाम CR दास था। आगे क्वेश्चन है सूरत का अधिवेशन कब हुआ था भाई? तो सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लास्ट क्वेश्चन है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा गया है। तो इस तरह से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम बिल्कुल कम टाइम में मिल गया। आप अच्छे से लर्न करें और इसी तरह के और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।